भारतीय संस्कृति के सभी मूल निवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विकसित भारत 2047 के प्रथम फेज 2027 और तिरंगा मुद्रा को अपना सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे ज़्यादातर यह पूछा गया है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। हम किस प्रकार से समस्याओं को देखते हैं और किस तरह से निवारण करने का उत्तरदायित्व हमारी ट्रस्ट ने लिया है। मैं यहाँ आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली तो सरल कर्म फाउंडेशन का हमारा उद्देश्य, जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, सरल कर्म ईजीएस्ट वे ऑफ लिविंग। राष्ट्र में रह रहे नागरिक, चाहे वह व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में हो या वह सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हों, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संवैधानिक नियमों अर्थात शक्तियों अनुसार ही कार्य कर पाता है। मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम यहाँ नागरिकों के मानक विषय में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र मानकों के विषय में बात कर रहे हैं। इन्हीं कार्य क्षेत्र में उपयोग हो रहे कौशल को आधार बनाते हुए हम यही कहते हैं कि आप सरल से सरल मार्गों द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध करें। हम यहाँ सरल से सरल सेवाओं द्वारा प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं और वर्तमान योग के सिद्धांत अनुसार सामूहिक वितरण, कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हमारा दृष्टिगोचर है। दूसरी बात यह है कि तिरंगा मुद्रा को लेकर बहुत से बुद्धिजीवियों ने काफ़ी सारे प्रश्न किए हैं, जिस पर मैंने उनसे कहा कि आप एक बार हमारी वेबसाइट को खोलकर देखिए और उसमें लिखे गए हमारे विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी प्रश्न बने हुए हैं। हम यहाँ उन्हीं प्रश्नों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम विकसित भारत 2047 अध्याय में किन किन समस्याओं को देख रहे हैं, वह उनका समाधान किस प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं वह विषय आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हम जिस ध्वज के नीचे, जिस धरा पर जीवन यापन कर रहे हैं, उसके स्वाभिमान का समय आ गया है और भारत के पटल पर त्रिगुणात्मक शक्ति को रखना चाहिए। तिरंगा मुद्रा में किसी भी समस्या एवं समाधान के इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस होने से पहले हमने रिकॉल मेमोरी 1857 नैनो नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्वर स्पेस बनाया है, जो कि व्यक्तिगत कथनों को छोड़कर कार्यगत शैलियों अर्थात वर्कफोर्स के विशिष्ट संकेतों की कमियों व अतीत की सभी जानकारियां या घटनाओं को पुनः प्राप्त करने का कार्य करेगा। चलिए बात करते हैं त्रिगुणात्मक शक्ति की। हालांकि यह विषय 18 वर्ष की आयु से नीचे जीवन यापन कर रहे किशोर अवस्था के लिए नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पावरफुल टूल इन वर्तमान योग। जैसे कि आज पूरा विश्व एक साथ मोबाइल नेटवर्क द्वारा जुड़ चुका है, उसके लिए 3 प्रकार के नियमों और कर्मकांडों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला ह्यूमन मेड लॉ, दूसरा अर्थ मेड लॉ, तीसरा यूनिवर्सल मेड लॉ। सरल भाषा में कहूँ तो मानव द्वारा निर्मित संविधान, दूसरा पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा बना संविधान, तीसरा सर्वलौकिक निर्मित संविधान। मैं आपको उदाहरण पूर्वक समझाता हूँ। मानव द्वारा निर्मित संविधान किन किन पर लिखे गए हैं, जैसे कि पत्थरों पर, ताड़ के पत्तों पर, सोने पर, और वर्तमान की बात करें तो
कागज एवं बाइनरी कोड अर्थात कंप्यूटर पर। दूसरा, प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर लिखा संविधान जैसे कि महासागर, महाद्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन, वनस्पति, ज्वालामुखी, ग्लेशियर आदि आदि। तीसरा, ब्रह्मांड में लिखा संविधान सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, आकाशगंगा जो कि अनंत है। आशा करता हूँ कि त्रिगुणात्मक शक्ति के इस छोटे से अंश को आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। समस्या और उसके समाधान का विषय थोड़ा लंबा है, जिसके लिए हम अगली वीडियो में इस पर यहीं से प्रारंभ करेंगे। जाते जाते आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ कि अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है। जय श्री कृष्ण।